आपको जैसे ही लगे कि ये काम बहुत डिफिकल्ट है, समझ लेना आप सही जा रहे हो। और जो चीज़ें हमारे लिए डिफ़िकल्ट होती हैं वही हमें हमेशा आगे लेके जाती है। जब मैंने स्टार्ट किया था अपना करियर तो एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी थी कि एक छोटे से टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा स्किल सीखनी है, क्योंकि एक नॉन टेक्निकल डोमेन से जब भी आप टेक्निकल डोमेन में स्विच करते हो या फिर एक नई जॉब देखते हो या फिर आप कोई नया चीज़ स्टार्ट करते हो तो आपके पास बहुत ही कम टाइम होता है और बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती हैं और दिमाग में सिर्फ एक ही सोल्यूशन आता है उसका कि भाई मैं क्या करता हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता हूँ इसमें, 12-13 घंटे पढ़ेंगे अपन दिन में और ये सारी चीज़ें ख़त्म कर लेंगे। ये एक सिंपल सोल्यूशन आता है, सिर्फ एक ही सोल्यूशन आता है। तो अपन क्या करते हैं कि अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वही हमने किया कि पढ़ना स्टार्ट किया, 12-12 घंटे अपन पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन धीमे धीमे क्या होता है, वो एक जो एनर्जी होती है वो कम होने लग जाती है। फिर यूट्यूब पर जैसे ही मैंने सर्च किया कि हाउ कैन आई स्टडी 12 आवर पर डे विद 100% फोकस, तो बहुत सारी वीडियोस आई, बहुत सारे सॉल्यूशंस आए जो जिन जिन के लिए बेस्ट था उन्होंने दिया, बहुत सारी थ्योरीज आई। अब वो मैंने फॉलो करना स्टार्ट कर दी और आप भी वही करोगे, फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन बिलीव मी, धीमे धीमे क्या हुआ कि वो चीज़ें वर्क नहीं की और उनका थोड़ा उल्टा ही होने लग गया। उल्टा होने कैसे लग गया कि स्टार्ट फीलिंग डिमोटिवेटेड और वो जो मैंने चीज़ें स्टार्ट की थी वो गिव अप होना स्टार्ट हो गई। यहाँ से ये चीज़ें तो बेकार हुई, लेकिन एक बहुत सच्ची बात और दी ट्रुथ जिसको बोलते हैं वो पता चला कि क्या कि जितने भी लोग ये इंटरनेट पे बोलते हैं कि आई एम स्टडिंग फॉर 12 आवर पर डे, जिसमें से 99% लोग झूठ बोलते हैं, क्योंकि नॉर्मल पर्सन के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है। या तो वो झूठ बोलते हैं या फिर जो उनका बिजनेस है, जो वो डेली एक्टिविटी कर रहे हैं उनको इंक्लूड करके बात करते हैं। बिकॉज एक नॉर्मल पर्सन के लिए इट्स नॉट पॉसिबल टू सिट एट अ वन प्लेस कि 12 घंटे मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूँ विथ फुल फोकस, ठीक है, और ठीक है बीच बीच में उठ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ 4-5 घंटे फिर से पढ़ रहा हूँ, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि नॉर्मल इंसान के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम 12 घंटे तक एक जगह बैठें या फिर इतना प्रोडक्टिव होना। क्योंकि एक स्टडी में भी पाया गया है, एक रिसर्च में पाया गया है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 4 घंटे से ज़्यादा दिन में अच्छे से प्रोडक्टिव नहीं हो सकता है, ठीक है। अब वो सिर्फ आप नोटिस कर लेना, अगर मेरी बात पे बिलीव नहीं है मैं पूरी स्टडी का नीचे लिंक डाल दूंगा, आप पढ़ लेना आराम से। लेकिन इस वीडियो में आई विल हेल्प यू टू द अंडरस्टैंड द प्रोसेस कि हम कैसे काम करेंगे और वो 4 घंटे जो प्रूवन है उसको कैसे एक इफेक्टिव तरीका ढूंढेंगे, एक कैसे इफेक्टिव तरीके से उसको वेल फोकस्ड मैनर में करेंगे जिससे कि आपको कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हो। आप ईमेल चेक नहीं करो, चैटिंग चेक नहीं करो, आप बात ना करो, किसी की कॉल्स ना सुनो, एंड यू विल बी फुली फोकस्ड। आप सिर्फ 2 घंटे के लिए काम कर रहे हो और आप सिर्फ या फिर 1 घंटे के लिए काम कर रहे हो, लेकिन वो काम ऐसा होगा कि अगर कोई बैठ के 5 घंटे तक वो 5-5 मिनट तक चैट के कर रहा है और आप 1 घंटे तक कर रहे हो, देन वो उस पर ज़्यादा भारी पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस, ये होता कैसे है। देखो, जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करोगे या फिर आप कोडिंग करना स्टार्ट करोगे, कोई भी काम स्टार्ट करोगे लाइफ में, ठीक है, तो इनिशियली आपको जो 20 से 25, 15 से 20% का जो एक ब्रैकेट होता है, ठीक है, जो दिमाग में एक सिग्नल्स होते हैं वो सेटिस्फाइड होते हैं या फिर एडजस्ट होने में टाइम लेते हैं। किसी चीज़ को आप कमांड देते हो, ठीक है, वो टाइम लेते हैं 15 से 20 सेकेंड ये मानने में कि भाई मुझे अब पढ़ना है, मुझे अब फोकस करना है। अगर उन 15-20 सेकेंड में आपने सोचा कि मैं 2 सेकेंड की चेक कर लेता हूँ फिर वापस आ जाऊँगा, डजेंट मैटर, आप 1 सेकेंड की चेक करो या फिर 15 मिली सेकेंड की चेक करो, आपको फिर से वही प्रोसेस 15 से 20 मिनट का दोबारा करना पड़ेगा। इट्स जस्ट लाइक, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि एक कोई बल्ब है जो 12 वोल्ट का है या फिर 13-14 जो भी एग्जांपल लेना है, जब तक उसमें वो मिनिमम लाइट नहीं पहुंचेगी वो नहीं जलेगा, राइट। यही सेम सीन है आपके नर्व्स का, आपके ब्रेन का, कि जब तक आप उसको सफिशिएंट टाइम, एक ब्रैकेट नहीं दोगे, एक एनर्जी नहीं दोगे, वो कमांड मानना स्टार्ट नहीं करेगा, आपकी नहीं सुनेगा। तो वो 15-20 मिनट सिर्फ फोकस करो कि आप एक ही चीज़ पे फोकस करो, सिर्फ पढ़ाई पे या जो कोड कर रहे हो उस पर। सारा मोबाइल्स फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेट काटो, मतलब बंद करो, और उससे सारी, जैसे इंटरनेट बंद करोगे नोटिफिकेशन बंद कर दो, साइलेंट पे लगा दो, अपने रूम का गेट बंद कर लो, ईयरफोन्स लगा लो ताकि कोई सुने ना, हेडफोन्स लगा लो, कुछ भी लगा लो जिससे कि आप बाहर की आवाज़ ना सुन पाओ, ठीक है। जो कर रहे हो फुली फोकस करो। बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि जैसे ही आप ये चीज़ें करना स्टार्ट करोगे तो जो
हमने डिसिप्लिन वाली वीडियो में डिस्कस किया था, ये बहुत डिफिकल्ट होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है उस लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि चीज़ें वही हमें आगे लेके जाती हैं जो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं। और डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा इनिशियल डेज में, जब वो आप 15-20 दिन प्रैक्टिस कर रहे होगे, बिकॉज किसी भी चीज़ को हैबिटेड होने में 21 डेज लगते हैं, राइट? ये आपको पता होगा। तो वो आपको 1 महीने तक इतना डिफ़िकल्ट लगेगा, आपका ब्रेन कहेगा ये कर ले, वो कर ले, इससे बात कर ले, चल 5 सेकंड की चैट चेक कर लेता है, चल 5 सेकंड फेसबुक चला लेता है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेते हैं, 5 सेकंड में क्या होता है वापस आ जाएंगे। लेकिन वो नहीं सुनना। ये सारी बातें मैं पहले ही डिसिप्लिन वाली वीडियो में बता चुका हूँ, मैं लिंक दे दूँगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। वो नहीं सुनना है, बिकॉज आपका जो एक ब्रेन को सिग्नल देने वाला पॉइंट है कि उस टाइम तक फोकस करना है, वो बहुत ही डिफिकल्ट होगा। आपको अपने ब्रेन की बिल्कुल नहीं सुननी है कि जो आपसे कहेगा कि इंस्टा चेक कर ले, ये सब चेक कर ले, वो बिल्कुल भी नहीं सुनना। अब बात रही कि डिफ़िकल्टी लेवल की, आपको जैसे ही लगे कि ये काम बहुत डिफ़िकल्ट है, समझ लेना आप सही जा रहे हो। और जो चीज़ें हमारे लिए डिफ़िकल्ट होती हैं वही हमें हमेशा आगे लेके जाती है। आई होप ये बातें सीधे क्लियर हो रही होंगी। देखो, उससे कोई भी मतलब नहीं है कि आप लाइब्रेरी जाओ और 12 घंटे बैठो और वापस आ जाओ और आप उसमें फ़ोन चेक कर रहे हो, अपने ईमेल्स चेक कर रहे हो और फिर 12 घंटे बैठ के वापस आ जाओ और आप घर पे आके बोलो खुद से, अरे यार मैंने तो 12 घंटे पढ़ाई की है। देखो, उससे कोई मैटर ही नहीं होता है कि आप 12 घंटे, ऐसे आप 13 घंटे करो, 14 घंटे करो, डजेंट मैटर। लेकिन जैसे ही आपने एक इफेक्टिव वे सीख लिया, एक फोकस्ड वे सीख लिया, अपने दिमाग को ट्रेन करना सीख लिया कि यार, और इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट इनिशियली होगा ये, आपको लगेगा डिस्ट्रैक्शन लगेंगे, बट जैसे ही एक की पॉइंट पे आपने वो तरीका ढूंढ लिया ना अपने दिमाग को कंट्रोल करने का और वो इफेक्टिव चीज़ें सीखने का या फिर वो फोकस मैनर सीखने का, तो बिलीव मी, आप जो डिस्ट्रैक्शन है, जो आपको किसी और चीज़ से हो रहा है, इंटरनेट से है, ईमेल से है, फ़ोन से है, ये कुछ मैटर ही नहीं करेगा। और इसी को हम बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। इसमें कोई भी ब्रह्मास्त्र नहीं है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, सिर्फ आपको चीज़ों को मैनेज करना है। और मैनेज करने के लिए आपको फोकस्ड होना पहले बहुत ज़रूरी है, और वो फोकस्ड होने के लिए आपको बहुत डिफ़िकल्टी लगेगी। ज़्यादा नहीं, आपको 1 महीने बस आप ये प्रैक्टिस करना है और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएंगी। आपको फिर एक आदत बन जाएगी, अरे यार मेरे को ये तो करना ही है, चलो निपटाते हैं उसको, ऐसे करके। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 12 घंटे लाइब्रेरी में बैठोगे, ये ऐसा नहीं है कि 12 घंटे बैठ के वापस आए, मैंने कहा यार चलो यार मेरा तो मैं 12 घंटे पढ़ के आया हूँ। देखो, जब तक फोकस नहीं रहोगे ना, अगर कोई भी वीडियो देख के आप कोड भी कर रहे हो कि चलो, तब तक आपको पूरा फोकस नहीं है ना वहाँ पे, तब तक उसको कोड करने का कोई फायदा नहीं, वो आपको सीखेंगे नहीं, आप उसको सीख ही नहीं पाओगे। समझ रहे हो? ये एक कैसे चीज़ें हैं पता है, जब भी आप जैसे कोई भी वर्कआउट करते हो या फिर आप जिम जाते हो, तो आपकी जो मसल्स हैं वो सिर्फ 1 महीने में थोड़ी ना ग्रो हो जाती हैं, या फिर 3 महीने में थोड़ी ना ग्रो हो जाती हैं। इट जस्ट नॉट लाइक कि यार शॉर्टकट ले लो, कि जैसे बॉडी बिल्डिंग लोग स्टेरॉइड वगैरह ले लेते हैं, जैसे ही आप स्टडी में भी शॉर्टकट ले लो कि चलो कोड टीप लो और लगा दो। आप वो टीप के आपका तो तुरंत चल जाएगा ना, जब आपका इंटरव्यू होगा, जब आप कहीं स्विच करोगे, कुछ कोई पूछेगा, वो नहीं हो पाएगा ना। तो शॉर्टकट्स कभी भी काम नहीं करते। इसी वजह से जो मसल्स भी होती हैं हमारी, एकदम से ग्रो नहीं होती है ना, वैसे ही इस भी प्रोसेस में आपको टाइम लगेगा। अब जैसे मेरा शेड्यूल मैं आपको बताता हूँ, आपसे इसको हेल्प मिल सकती है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, देखो, अब जब भी आप सुबह उठो जल्दी, मैं एक कंपैरिजन बताता हूँ। मैं 5:30 बजे उठता हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरे को 30 मिनट चाहिए अपने आप को थोड़ा बूस्ट करने के लिए, बिकॉज मैं जिम जाता हूँ 6 से 7 बजे तक। ठीक है, अब मैं क्यों जाता हूँ जिम? बिकॉज मेरी लाइफस्टाइल ऐसी है, मेरे को ज़रूरत है उस चीज़ की। अगर नहीं जाऊँगा तो मेरा भी शायद बहुत पेट बाहर आ जाएगा। आई डोंट वांट दैट। ठीक है, वो एक अलग किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप कैसे मैनेज कर सकते हो। और अब जैसे ही मैं वापस आता हूँ, अब मैं क्यों कह रहा हूँ आपसे, ये जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टास्क हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टास्क हैं, वो आप एक रात पहले लिख लो। मैं एक बुक सजेस्ट करता हूँ, ये एक बुक है ईट द फ्रॉग। ये एक बुक है, शायद उल्टी दिख रही होगी। ये आपको क्या करना है, इस बुक को परचेज कर लो। और ये ज़्यादा नहीं है, इसमें कुछ करीबन ऐसे ही है यार पेजेस। लेट मी चेक वंस, मेरे को ऐसे याद नहीं है। 119 पेजेस हैं इसमें, आप एक दिन में निपटा सकते हो। मैंने एक दिन में निपटा दी थी। इससे आपको क्या पता चलेगा, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ी सी हेल्प मिलेगी कि आपको अपने जो अपने टास्क है वो कैसे शेड्यूल्ड करने हैं या फिर कैसे मैनेज करने हैं। तो आपके जो बड़े टास्क हैं
जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपकी ग्रोथ, है ना। फिर ऑफिस, फिर आपकी फैमिली। मतलब फैमिली तो ऑब्वियसली इस मैनेजमेंट में कहीं आती नहीं, वो तो सबसे ऊपर ही है ना। तो सबसे पहले इसमें क्या है? ग्रोथ। अब आप जो भी आपका पढ़ने का टास्क हो, आपका कोडिंग का हो, जो भी हो, वो आप सुबह रखो, जानबूझ के रखो। देखो, इसमें ऐसा कोई भी साइंस नहीं है कि ब्रह्मा जी बैठते हैं सुबह 6 बजे या 4 बजे और गेट खोलते हैं बुद्धि के, मैं पढ़ूंगा तभी समझ में आएगा। नहीं, समझ में आपको दोपहर में आ सकता है, लेकिन इसके पीछे रीज़न है। आप जो सोए हो पूरी रात, जो 6-7 घंटे की नींद ली है, 5 घंटे की, 6 घंटे की, आपकी जो नर्व्स हैं, आपकी जो मसल्स हैं, उनको रिलैक्स मिला है, ठीक है। और जैसे ही आप उठोगे, वो जैसे सिस्टम है, जैसे ही आपका सिस्टम हैंग करता है, आपकी रैम फुल होती है, आप उसको रीस्टार्ट करते हो, वो अच्छे से बूट होना स्टार्ट हो जाता है। सेम आपकी बॉडी के साथ है, आपकी मसल्स को रिलैक्स मिलता है, आपकी नर्व्स रिलैक्स होती हैं। जैसे ही आप उठते हो तो अच्छे से काम करती है। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टास्क है, क्यों ना उसको पहले निपटाया जाए, क्योंकि आप अच्छे से फोकस कर पाओगे। तो जो पढ़ाना है वो आपका मॉर्निंग वाले ब्रैकेट में रखो। तो मेरा जो होता है पढ़ना पढ़ाना, वो जिम से आने के बाद 7:30 से 9:30 बजे तक होता है। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह मैं जिम से आने के बाद क्यों नहीं करता हूँ? बिकॉज मैं ऐसा सोचता हूँ, अगर मैं एक बार ब्रेकफास्ट कर लूँगा तो मेरे को थोड़ा लेजीनेस होने लग जाती है और मेरा फोकस नहीं हो पाता है इतना अच्छे से। तो उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर ऑफिस स्टार्ट होता है, अपना पूरा दिन ऑफिस होता है। ऑफिस के बाद जो आपके मन में हो, आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो, आपको जिससे बात करनी हो, थोड़ी बहुत आपको फ्रेंड से बात करनी हो, फैमिली से बात करनी हो, उसके बाद अपने आप टास्क शेड्यूल कर सकते हो कि आपको क्या करना है। लेकिन ये बुक आपको हेल्प करेगी कि आपको कैसे डिवाइड करना है, कि जो भी टास्क होते हैं मेरे, वो मैं जो 90% टास्क होते हैं वो ऐसे होता है फालतू के होते हैं, 10% टास्क ऐसे होते हैं जो मेरा 90% वेटेज कैलकुलेट करके चलता है, लेके चलते हैं, तो वो पहले निपटाने। तो ये खरीद लेना, पढ़ लेना, अच्छी लगे तो मुझे बताना, कुछ और बुक सजेस्ट करूँगा अगर चाहिए तो, नहीं तो पहले इसको पढ़ो, ठीक है। अगर अच्छी लगे तब मुझे बताना। इसके बाद आप सीख जाओगे कि आपका ये टाइम मैनेजमेंट होता कैसे है। तो ये तो मेरा शेड्यूल था, शायद ये आपके लिए काम ना करे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमेशा वर्क करता है। आप एक बार ट्राई करके देखना। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यू मिली है, कुछ भी सीखने मिला है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। अब मैं जाता हूँ इस वीडियो को एडिट करने, और ये रेंडर होगी लगभग 3 घंटे में, 3-4 घंटे मुझे एडिट करने में लगेंगे। तब तक मैं आपके कोई और काम निपटाऊंगा, बिकॉज मेरे पास पहले से मैनेजमेंट शेड्यूल है कि मेरे को करना क्या है, ठीक है। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।